हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 34 की, जो कि 17 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड प्रेशर रिविजन में, और आज हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में रिविजन में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपकी आज की वर्कशीट और जानते हैं कि फोर्स क्या है। तो बच्चों, एक चीज समझ लीजिए, किसी वस्तु को चलाने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए या उसे रोकने के लिए, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें एक स्पेशल चीज की जरूरत होती है। इसे ही हम फोर्स कहते हैं। अगर डेली लाइफ की बात करें तो जैसा कि वर्कशीट दिखा रही है, क्या कह रही है यहाँ पे, इन आवर डेली लाइफ वी मेक थिंग्स मूव बाय पुशिंग देम, वी स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट और चेंज डायरेक्शन और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। यानी कि हमारी डेली की लाइफ में हम ऑब्जेक्ट्स को पुश कर सकते हैं फोर्स के द्वारा, स्टॉप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, उसके डायरेक्शन में या शेप में चेंज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। बच्चों, ये सब क्या हो सकता है, हम किसी फोर्स के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। अब फोर्स क्या होता है बच्चों? फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि धक्का और खिंचाव या पुश और पुल एक ऑब्जेक्ट पे लगना, इसी को हम फोर्स कहते हैं बच्चों। अब इस तरह की चीजें जब लगेंगी किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसका क्या होगा, वो पुश होगी, स्टॉप होगी चलना, डायरेक्शन चेंज करेगी या उसका शेप चेंज होगा। जब इस तरह की चीज होगी तो हम कह सकते हैं कि उस पर कुछ फोर्स लगी है। अब बात करते हैं बच्चों फोर्स के प्रभाव की, या फोर्स क्या क्या कर सकती है। तो बच्चों, सबसे पहला जैसे कि दिखाया भी हुआ है कि एक क्रिकेटर उसकी तरफ तेजी से आती हुई बॉल को बैट से जब मारता, हिट करता है, तो वो दूसरी डायरेक्शन में चल जाती है। ये क्या है? चेंज इन डायरेक्शन का एक एग्जांपल है, जिसमें फोर्स को हम, यानी कि आने वाली फोर्स को, क्या डायरेक्शन को या ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को हम चेंज कर रहे हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स। ठीक है बच्चों। इसके बाद जब दूसरे की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा क्या, कि एक बॉडी रेस्ट पे थी, उसे हमने क्या किया, धक्का दे करके, पुश करके चलती हुई कैटेगरी में ले आए। ये क्या है? ये भी फोर्स का उदाहरण है बच्चों। फिर है अगला है क्या, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इंक्रीज और डिक्रीज जो है क्या, किस चीज का है? स्पीड का। हम किसी ऑब्जेक्ट की वो भी कर सकते हैं। अगर तेजी से अप्लाई करेंगे फोर्स, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है साइकिल है तो तेजी से चलेगी, धीरे अप्लाई करेंगे तो धीरे चलेगी। ये भी क्या है? एक एग्जांपल है। और आखिरी में बच्चों क्या है, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक पोर्टर है, कोशिश कर रहा है कि हाथों से वो किसी ऑब्जेक्ट का या किसी यूटेंसिल का डिजाइन बना सके या शेप बना सके, और इसी चेंज इन शेप को कैसे देख सकते हैं हम, कि वो कुछ फोर्स लगाई उसने, उस वजह से ये शेप चेंज हुआ बच्चों। चलिए अब जरा आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स क्या है बच्चों? फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये ही फोर्स है बच्चों। फिर है, व्हाट कैन फोर्स डू और व्हाट आर द इट्स इफेक्ट व्हेन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स के बहुत सारे ऑब्जेक्ट इफेक्ट्स हो सकते हैं, या ये बहुत सारी चीजें कर सकती है। तो क्या क्या कर सकती है, जैसे कि आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है, क्या कर सकती है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज कर सकती है मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन या बॉडी को। फिर है, ऑब्जेक्ट या बॉडी को मूव कर सकती है रेस्ट पे से, और चेंज इन स्पीड कर सकती है, क्या चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। और आखिरी में शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है, अलग से चेंज कर सकती है बच्चों। चलिए अगला करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्शंस एज पुश और पुल, पुट टिक मार्क इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स। तो अब देखना है हमें पुश और पुल कौन सी कंडीशन में होता है बच्चों। तो किकिंग ए बॉल,
तो हमने क्या किया, पुश किया बच्चों से, धक्का दिया ना। मूविंग ए लोडेड कार्ट, तो ये क्या कर रहे हैं हम, इसमें पुल कर रहे हैं इसे। आयरन पिन्स अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, तो ये भी पुल होगा बच्चों। क्लोजिंग ए डोर, ये होगा पुश। फिर है ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल, फिर ये है पुल। और आखिरी में थ्रोइंग ए स्टोन, ये बच्चों पुश होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिव सम एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर फोर्स चेंजेस शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों सबसे पहला जो इसका एग्जांपल है वो आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है, ये है कि एक पोर्टर अपने हाथ के यूज से क्या कर रहा है, यूटेंसिल को बनाने की कोशिश कर रहा है बाय चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हो गया बच्चों। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि इन केस दो ऑब्जेक्ट टकरा जाएं एक दूसरे से, तो जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तब भी चेंज होगा शेप ऑब्जेक्ट्स का। तो ऐसी कंडीशन में भी चेंज इन सब शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहेंगे बच्चों हम। तीसरा हम क्या कह सकते हैं बच्चों, तीसरा हम मान लीजिए हमारे पास कोई बैलून है और उससे हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कि टॉयज वगैरह बच्चों को दिए जाते हैं बना करके बैलून से भी, तो वो क्या है, वो भी शेप चेंज होता है क्योंकि उसमें हम प्रेस करके, बैलून जिसमें हवा भरी हुई है उसमें कुछ प्रेस करके हम उसको चेंज करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।